आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्स 29। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दावीद ने किधर नाचता है? रास्ता में तंबू लेके आने के समय है, रास्ता में दावीद क्या करने लगा? वो जोर से नाचने लगा। दावीद कौन है? राजा है, एक राजा है। एक राजा अपना आप को भूल कर रास्ता में परमेश्वर का प्रसन्न में क्या होने लगता है? राजा है। देखो, हम हमारा परमेश्वर का सामने मंदिर का अंदर चाल दीवार का अंदर भी परमेश्वर के लिए क्या करने के लिए हमारे मन में शर्म लगता है। ये दावीद एक राजा होकर स्ट्रीट में, रास्ता में नाच रहा है। और में क्यों हमारे हृदय में ऐसा परमेश्वर के लिए स्तुति करने के समय हमारा बॉडी हिलता नहीं? क्यों? सेल्फ कॉन्शियस। वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या देखेगा, ये क्या देगा, ये सब छोड़कर कभी परमेश्वर क्या देखेगा सोचने लगेगा, तुम्हारा बॉडी लूज होने लगेगा। ये सब सोच कर तुम छोड़कर परमेश्वर को सोचने कभी तुम आने लगेगा, तुम्हारा बॉडी लूज होएगा, अपने आप तुम नाचने लगे। दावीद ने कोई देखने दे नाचा नहीं, कोई देख रहा है सोचा भी नहीं। He is gone in other ट्यून में गया वो, और वो नाचने लगा। उसका बीवी वो दावीद को सोचता है, उसका पति एक इस्राएल का राजा सोचता है, इसके लिए उसका मन में वो गलती लगता है। लेकिन दावीद तो ये दोनों को भूल गया है, परमेश्वर के याद से नाच रहा है। हालेलुया। ये सोच, ये प्यार कभी हमारे जीवन में आने लगेगा। When the spirit of the Lord comes in you, you will dance like David will dance. Yes. Yes, Lord. पत्नी सोचता है ये मेरा पति, ये इस्राएल का राजा, लेकिन दावीद के मन में ये दोनों सोच नहीं है। दावीद के मन में ओनली लॉर्ड, परमेश्वर है, परमेश्वर है। तभी हमारे मन में ये सब सोच निकल जाएगा, परमेश्वर को सोच हमारे हृदय में आने लगेगा, हम परमेश्वर के लिए क्या करने लगेंगे? नाचेंगे। इसके लिए वो कहता है उसका बीवी को 2 सामुएल 6:22, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने
चर्चा की, हाँ वे भी मेरी आदर मान करेगी। हाँ, दावीद कहता है ये क्या, हर नंगा में नाचूंगा, हर वस्त में तुम्हारे नस्ल में तुम सोचेगा उसके ऊपर भी मैं नाचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या किया है, क्या किया है। तेरा पाप को गिरा है, मेरे को बिताया, परमेश्वर को मैं नाच रहा हूँ। तुम लोग अंदर ये सोच रहता होगा ना, तुम लोग को गिरा के मेरे को उठाया, वो परमेश्वर का सामने में क्या कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ। और मैं इसमें भी हाँ तुच्छ बनूंगा तेरे नस्ल में, मेरा परमेश्वर के लिए। इतना नहीं बोला, इतना बोल कर स्तुति करने के लिए 4,000 लोगों को खड़ा कर दिया वो। तो मैं अकेला नाचा, वो तेरे लिए दुख होते ना, देखो कल से शिफ्ट ड्यूटी, मेरे परमेश्वर को शिफ्ट ड्यूटी रखूंगा 4,000 लोगों को नाचने के लिए, स्तुति करने के लिए। वचन पढ़ो 1 क्रॉनिकल 16:4 पढ़ो पहला। तब उसने कई लेवियों को इसीलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। दूसरा काम वो क्या किया इमीडिएटली, बहुत लेविय लोग संदूक का सामने खड़ा किया। तुम्हारा काम अभी हर समय क्या करते रहना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करके धन्यवाद करते रहना चाहिए। पढ़ो उधर 1 क्रॉनिकल 23:5। और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए, जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा काम दाऊद क्या किया, मैं अकेला नाचा परमेश्वर को, वो तेरे लिए ना क्या दिखता था, तुच्छ जानता है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं परमेश्वर का सामने 4,000 लोग को स्तुति करने के लिए, हाँ आराधना करने के लिए, नाचने के लिए खड़ा कर दिया। शिफ्ट ड्यूटी, संदूक का सामने, परमेश्वर का प्रशंस का सामने। परमेश्वर दाऊद को प्रेम करने के कारण क्या है, हम सोचते हैं बिकॉज ही लव्स लॉर्ड, नो। दाऊद का अंदर ऐसा अनेक अच्छा वैराग्य था परमेश्वर के लिए, अनेक क्वालिटी था दाऊद का हृदय में परमेश्वर के लिए। मैं अकेला परमेश्वर को नाचने में, पूरा आजू बाजू लोग अक्कम बक्कम उसको इसको भूल के मैं परमेश्वर के मन में रखकर नाचने में तेरे को खराब लगा ना, देखो कल से यही आवाज तेरा कान से सुनते रहेगा। मैंने लिखा गीत है तेरे कान में सुनते रहेगा, याद रखना। तो दाऊद ने लिखा हर गीत को उधर क्या करने के लिए 4,000 लोग को खड़ा कर दिया, स्तुति करने लोग को खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर को स्तुति करने में हमारे लिए क्या होता है, हाँ एक आनंद, ये खुशी, एक शांति, उसका नाम नहीं और बहुत कुछ मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, योशाफात राजा को एक बार आके चारों ओर राजा लोग आके धमकी देने लगा। अभी योशाफात राजा अकेला, उसको क्या करने का मालूम नहीं पड़ता है, वो डर गया। अभी चारों ओर लोग आके दबाएगा, अभी आप हमारे लिए ले लो, हम इधर आराधना करते, ये पीछे चारों ओर इधर आवाज नहीं करने का, इधर ये करने का नहीं, दबाएंगे तो हम डरेंगे क्या नहीं, हाँ डरता है। ऐसा योशाफात राजा होकर भी डर गया। तो एक प्रॉफिट आता है, एक प्रॉफिट आके बोलता है डरो मत, तेरा युद्ध परमेश्वर का युद्ध है, परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करेगा। इमीडिएटली योशाफात क्या किया, परमेश्वर के पैर में गिरा
स्तुति के लोगों को खड़ा कर दिया और स्तुति करने लगा जोर से। स्तुति किया तो क्या हो गया दूसरा दिन? वचन में पढ़ो, पहला पढ़ो 2 क्रॉनिकल 20 वर्स 19 और 18 पढ़ो, 18 और 19 पढ़ो। स्तुति में इतना सामर्थ्य है, ये याद रखना। तब यहोशाफात भूमि की ओर मुंह करके झुका और पहला क्या किया? अपने आप को धीर करा परमेश्वर का सामने। ओ माय लॉर्ड, हाउ मच ही लव्स मी। देखो कितना राजा लोग मेरे को दबाने के लिए आता है, मैं डरता था, लेकिन आपका प्रेम मेरे लिए कितना बड़ा है। परमेश्वर का सामने क्या किया? अपना आपको पहला दीन किया करके और सब यहूदी लोग और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरैयों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इमीडिएटली यहोशाफात राजा परमेश्वर का राजा का सामने दंडवत करके लोगों को खड़ा करके क्या किया? जोर से स्तुति, जोर का आवाज से परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आज्ञा देने लगा। ऑर्डिनरी स्तुति नहीं, वो दिन और स्तुति कैसा रहना चाहिए? ऊंचे आवाज से परमेश्वर को स्तुति करो। आज लोगों को खड़ा किया, क्या हो गया? 2 क्रॉनिकल 22-25 तक देखो। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, हम स्तुति करने में हम लोग को क्या लगता है? परमेश्वर के लिए अपने आप को भूल कर आराधना करने के लिए हमको क्या लगता है? शर्म लगता है। बाइबल में अनेक लोग देखो परमेश्वर को स्तुति कर उच्चार स्तुति करके आवाज से स्तुति करके जय पाया है, जय पाया है। कुछ भी रास्ता मालूम नहीं पड़ता है, कुछ भी मार्ग खोलता नहीं, कुछ भी कोई नहीं है। दरवाजा बंद करो, परमेश्वर को उच्च आवाज से स्तुति करके देखो, तेरा शत्रु इधर उधर भागने लगेगा। साम्स में क्या लिखा है? 68:1-2। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर-बितर हो और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाए। जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। हालेलुया। कभी रास्ता ही नहीं मिलता है, कभी मार्ग नहीं दिखता है, कभी ये दबावट में बाहर आ नहीं सकता है।
बहुत दुख होता है, दर्द होता है, रोने का आता है। दरवाजा बंद कर, उच्च आवाज से परमेश्वर को स्तुति कर कर देख, परमेश्वर उठेगा। तेरे को दबाने वाला शत्रु इधर उधर भागने लगेंगे, भागने नहीं, वो क्या करेंगे, कैसा कैंडल मेल्ट हो जाता है ऐसा नष्ट हो जाएगा। तुम ढूंढेंगे तो भी फिर वो तकलीफ, वो दुख, वो दर्द मिलेगा नहीं। याद रखो, इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ बाइबल पढ़ो। ये बाइबल पढ़ने में आप ये सत्य को जान सकते हैं। तुम अनेक पाप से, अक्रम से, बंधन से छुटकारा पा सकता है। ये सब सत्य को हम नहीं जानेंगे, हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते। That's why Lord told all together, you know this truth, you will set free. One word में ज्योति होने दो, ज्योति हो गया। वो परमेश्वर कहता है you know, ये सत्य है, तुम स्वतंत्र पाएगा। In everything you will be free if you know all this truth. इतना लोगों को तारीफ खड़ा किया, स्तुति किया, आराधना किया, उच्च आवाज से स्तुति किया। उसका बाद बहुत साल का बाद इसरा का समय में परमेश्वर का मंदिर बनाया। मंदिर बनाने का समय सब लोग रो रो के परमेश्वर को स्तुति करता है। किधर भी देखो, तकलीफ में रहने दो, दुख में रहने दो, खुशी में रहने दो, युद्ध में रहने दो, स्तुति करके जय पाया है। स्तुति करके परमेश्वर को जय पाया है। हमारे जबान में स्तुति आते नहीं, वेरी सैड। एवरी मिनिस्टर में हाफ एन आवर वर्शिप रखा, क्यों? मास्टर के लाभ के लिए, परमेश्वर का लाभ के लिए, हमारा लाभ के लिए। याद रखना, हमारा लाभ के लिए। इसरा में देखो कितना साल का बाद फिर वो लोग मंदिर बांधने के समय भी क्या करता है। इसरा 3:10-13। जब राज मिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरैया लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाफ के वंश के लेवी इसीलिए नियुक्त किए गए कि इस्राएलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करे। अतः वे गा कर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा इज़राइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। परंतु वो तेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तब वे फूट फूट कर रोने लगे और वो तेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसीलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। हालेलुया, हालेलुया। 2 दिन का बाद भी लोग भूला नहीं दाऊद कैसा बोला था, कैसा लोग को खड़ा किया था परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। वो याद कर मंदिर को क्या करने लगा,
फाउंडेशन डालने लगा। वो बढ़ते आया, लोगों का स्तुति क्या, रोने क्या, आवाज भी क्या होने लगा वो जगह में, बढ़ने लगा। कोई खुशी में रो रहा है, कोई खुशी में आराधना कर रहा है, कोई खुशी में चिल्ला कर स्तुति कर रहा है। अलग अलग रूप से परमेश्वर को लोग क्या करने लगा, स्तुति करने लगा। स्तुति में कितना सामर्थ्य है, स्तुति क्यों करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्तुति किसके अंदर जीवन रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, परमेश्वर के लिए प्यार रहता है, एक सील रहता है, वो करता है। परमेश्वर को पर विश्वास नहीं तो हम हमारा तकलीफ आते हैं, दुख आते हैं, निंदा आते हैं, दरवाजा बंद करके स्तुति करने की मन आएगा, नहीं आएगा। वो करने के समय शत्रु क्या करता है, दूर दूर तक इधर सुन रहा है। ये लोगों का आवाज को ये ग्रुप रो रहा है, ये ग्रुप जय जयकार कर रहा है, लोगों को ऐसा सुन रहे हैं, क्या हो रहा है उधर। तो आप आपका घर में भी ऐसा है, आनंद से रो, खुशी से स्तुति करो, कुछ भी करो, परमेश्वर को पुकारो, चिल्लाओ, तो हमको दबाने वाला शत्रु, रुकावट लेके वाला शत्रु भागेगा। हालेलुया। छुटकारा पाएगा, तुम आरोग्य पाएगा, तुम छुटकारा पाएगा, तुम रेवलेशन पाएगा, और बहुत कुछ मन में शांति मिलेगा, और अनेक लोग फॉरगिव करने के लिए मन भी आ जाएगा। न्यू जनरेशन तुम बन जाएगा, नया फ्रेश हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में नया बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस सिला को जेल में बंद करके रखा था। पौलुस सिला क्या किया था, पौलुस सिला जेल में कोई तुझसे कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे हमारे जीवन में सिचुएशन आता है, हम दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते, एक ही कर सकते, परमेश्वर को स्तुति करो। वो भाग नहीं सकते, कड़ा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकता है, वन अदर को कुछ नहीं कर सकता है उधर। ऐसा सिचुएशन जेल में दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। वो समय क्या करता है, परमेश्वर की स्तुति। देखो, कुछ रास्ता नहीं करके स्तुति करने का समय परमेश्वर आता है, भूकंप को। हम सब कुछ रहने के समय, खुशी से रहने के समय, अच्छा आरोग्य में रहने के समय, शांति में रहने के समय स्तुति करेगा, क्यों परमेश्वर नहीं सुनेगा। सोच कर देखो, वो समय हम सोता है, वो समय अच्छा 3 बार खाता है, और परमेश्वर को भूल जाता है। ये कुछ भी रास्ता नहीं अभी, वो समय भी परमेश्वर उसका पुकार को, स्तुति को सुनता है, भूकंप का वार आता है, फाउंडेशन हिलाता है, जेल तोड़ता है, चंगली गिरता है, सेलर डरता है, बपतिस्मा होता है, उधर सल्वेशन आता है। दूसरा रास्ता ही नहीं है। तुम अच्छा खुशी से रहने के समय, अच्छा आरोग्य में रहने के समय, शांति में रहने के समय परमेश्वर को क्यों स्तुति करेगा, क्यों नहीं होगा। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है हमारे जीवन में। ऐसा तकलीफ, ऐसा सिचुएशन आने के बातें करने का भूल जाओ, there is no time will be there। हमारे दिन हमारा परमेश्वर तो, हाँ, अच्छा आरोग्य में रहने के समय, अच्छा खुशी में रहने के समय, अच्छा शांति में रहने के समय, परिवार का साथ रहने के समय, हमारे दिन हमारा परमेश्वर को ऐसा स्तुति करेंगे तो क्यों वो उत्तर करने आएगा। कौन सा रूप में भी तुम रहो, वो आने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ, क्यों तुम खुशी से रहने के टाइम उसको पुकार नहीं सकता है। संकट का समय पुकारने में देखो क्या हो रहा है उधर। Acts 16:23 to 34 तक पढ़ो। हम लोग अच्छा रहने के टाइम वो परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को भूल जाता है। हमारा मन इधर उधर फट जाता है, इधर उधर हम घूमना लगता है, उसका इसका काउंसलिंग लेना लगता है, फिर हम बस जाता है। हमारे लिए बेस्ट काउंसलर हमारा परमेश्वर है, ये बाइबल है, दूसरा कोई नहीं है, याद रखना, दूसरा कोई नहीं है। मैं कहता हूँ
पहला परमेश्वर है, सेकंड ये वचन है। इसके बिना दूसरा कोई काउंसलर तेरे लिए नहीं रहना चाहिए जिंदगी पर, याद रखना। ये दोनों से बेस्ट काउंसलर कोई नहीं है दुनिया में। बहुत वेंट लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में टोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा रास्ता ही नहीं है, दूसरा मार्ग ही नहीं है। अभी वो समय पौल और सीला जेल में स्तुति करने के समय परमेश्वर कितना बड़ा काम कर दिया। देखो, भूकंप आने लगा, जेल का फाउंडेशन हिलने लगा, जेल खोलने लगा, चेन टूटने लगा, जेलर डरने लगा, विश्वास करने लगा, बपतिस्म लेने लगा। उतना नहीं, 34-35 पढ़ो। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। हालेलुया। पूरा रात पौल सिला का साथ वो घराना भी क्या नहीं किया, सोया नहीं, बैठ कर क्या किया, यीशु के बारे में सब सुनकर आनंद किया। इसमें ये सब काम होता है, स्तुति में। कुछ रास्ता ही नहीं है। वो समय स्तुति में इतना बड़ा काम परमेश्वर कर सकता है। तुम भरपूर का मन में, आनंद में, खुशी में रहने के समय परमेश्वर को धन्यवाद करके तुम स्तुति करेगा। ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकते, सोच कर देखो। क्यों परमेश्वर का लोग आशीष को पर बढ़ते जा रहे हैं। ये सब रहस्य को जान गया है वो लोग, इसके लिए वो लोग आशीष को पर आशीष बढ़ते जाता है। कोई नहीं जानता है, उसके लिए तो ये लिखे भी दिया है। आत्मा उनको इसके लिए भी सिखाते भी, कहता है भी।
आत्मा कहते हैं कौन है? सुनो। तू बोल नहीं सकता है ना। फिर मैं नहीं जानता था स्तुति में इतना आशीष है, इतना सामर्थ है, स्तुति में इतना पावर है। यू कैन नॉट से टुमारो बिकॉज ऑलरेडी यू हर्ड ऑल दिस डे। यू कैन नॉट से। कैसा अब्राहम का सामने वो रिच मैन कहता है, अब्राहम, पिता अब्राहम, एक मौका दे। मिला नहीं है क्योंकि परमेश्वर इधर ही वचन दे दिया, आत्मा दे दिया, प्रीचर दे दिया। हाँ, ये सब काम परमेश्वर का नहीं तो हम कर नहीं सकते। ये सब का टीम काम है। ये सब करने के लिए तेरे लिए तैयार किया परमेश्वर। तुम्हारा सोल के ऊपर वो, तुम्हारा हर खुशी के ऊपर वो प्यार करता है। यीशु पकड़ा गया, पकड़कर, मारकर, खींचकर लेके जाके क्रूस पर डाल के मर गया यीशु। अभी सेकंड पैकेट कौन है? शिष्य लोग है। अभी शिष्य लोग को तोड़ेगा, शिष्य लोग को मारेगा, शिष्य लोग भी ऐसे करेगा। अभी शिष्य लोग डर गया। यीशु दूसरा बोल दिया, तुम बेतलेहम छोड़कर जाओ मत करके, यरूशलेम छोड़कर जाओ मत करके बोल दिया। अब ये लोग डर, यरूशलेम पूरा टूटता है। वो लोग सेकंड रॉकेट आम में क्या करेगा? डर के बैठा है, एक रूम के अंदर डर के बैठा है। परमेश्वर आया, एक फूंक किया, फिनिश, सब भर गया आत्मा से। फेवड़ा कैसा बन गया? भाई किधर गया मालूम नहीं। पेट्रोस सीधा उठा, हेडक्वार्टर्स के अंदर चले गया, जाके उधर प्रचार कर रहा है। लोग का सामने खड़ा रह के, तुम लोग चीट परमेश्वर को क्रूस पर डाला है, आप उसके लिए साक्षी है। एक फू में डर किधर गया? इनकार किया। पर पेट्रोस कहता है मैं परमेश्वर के साक्षी है। ये परमेश्वर को तुम आराधना करते हैं, याद रखना। तुम स्तुति करते हैं पास्टर के लिए नहीं, आजू बाजू रहने लोग के लिए नहीं। जीवित परमेश्वर को स्तुति करता है। वो बहुत कुछ तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में कर सकते हैं। वो परमेश्वर को तुम आराधना करता है, वो मन में लेके आओ स्तुति करने के समय। दावीद वही सोचकर स्तुति किया, वो सोचकर लोगों को खड़ा किया आराधना करने के लिए। दावीद का बात भी लोग को याद करते हैं, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करके फाउंडेशन ले डालने लगा। किधर भी बाइबल पढ़कर देखो, परमेश्वर कहता है 2 दिन क्षमा होता है। क्या करने के लिए? उधर बैठकर रोने के लिए। 2 दिन क्षमा हो जाओ बोलता है, स्तुति करने का समय है। मेरे से विश्वास करके एक होना लगता है, मैं उधर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर आया, ये फूंक किया, फिनिश। डर गिर गया। मालूम नहीं, पढ़ेंगे वचन में पढ़ेंगे, एक्ट्स 2:1-10 पढ़ो। पेदरू उसका बाद किधर पहुंच गया? सीधा हेडक्वार्टर्स के अंदर पहुंच गया। डर किधर गया पेदरू को मालूम नहीं। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, पेंटेकोस्ट का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा
बोल रहे हैं हाँ। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे हाँ। देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हाँ। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पंतकुस और एशिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मतदान करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो रहा है उधर देखो, इतना भय में बैठा था। यीशु मरने के बाद यीशु भी बोल दिया वो जगह छोड़ के मत जाओ। बैठा तो एक आके परमेश्वर क्या किया, एक फूंक किया, बस वो जगह क्या होने लगा, भर गया। किसमें भर गया? पवित्र आत्मा में अग्नि नाव सबको ऊपर आके बैठने लगा। पवित्र आत्मा सब भरने लगा, अपना अपना अलग अलग भाषा बात करने लगा, नाचने लगा, चिल्लाने लगा, स्तुति करने लगा। लोग देख के क्या बोलने लगा, अर्धा लोग डरने लगा, अर्धा लोग ये तो नशा में है, नशा में है। हालेलुया, हालेलुया। पेदर सीधा उठा किधर जाता है? एक्ट्स 3:14 और 15 पढ़ो। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। कौन बोल रहा है? देखो हम गवाही है। तीन बार तुम परमेश्वर का साथ था ना, तुम यीशु का साथ था ना, तुम यीशु का साथ था ना, के टाइम 3 बार पेदर क्या किया? मैं नहीं जानता हूँ कौन है। शपथ करने लगा। वो आदमी अभी कहता है तुम लोग परमेश्वर को क्या किया? मार डाला। और दूसरा दिन जी उठा। आप उसके लिए गवाही है। हेडक्वार्टर्स को गया प्रचार करने के लिए। वो परमेश्वर का सामने हम आया है। वो विश्वास हमारे अंदर है ना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। वो परमेश्वर का हम आराधना करता है, वो विश्वास रहना बहुत बहुत जरूरी है। स्तुति का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या है? पहला परमेश्वर क्या कर सकता है, ये सब हम जानना बहुत 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 जरूरी है। इतना डर में रहने लोग, वो एक हवा आया, ब्रीस आया, फिनिश्ड, सब बदल गया, सब बदल गया। लोग क्या बोलता है? लोग ये लोग देख के क्या बोल रहे हैं? आधा लोग नशे में है। एफेसियर में वचन लिखा है, एफेसियर 5:19 और 20 पढ़ो। आप और मैं आज भी नशा में, लेकिन कौन सा नशा में नहीं है? दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा से परिपूर्ण होने में आप क्या
दारू पिया लोग कैसे तुम बच सकता है? हमको वो मद में क्या नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए। हमारा नशा क्या होना चाहिए? आत्मा। आत्मा में नशा होना चाहिए। हाँ, ये लोगों को वही सोचा, ये तो नशा पिया लोग के, क्योंकि इनके अंदर कौन सा नशा था? आत्मा का नशा। इसके लिए अपोस्तल पौल कहते हैं, तो दुनिया का नशा में नहीं, आत्मा का नशा में दूसरा को क्या करते रहना। 19 पढ़ो उसका बाद। Speaking to one another हाँ, in psalms, Psalms, hymns, हाँ, and spiritual songs. हालेलुया, हालेलुया। वो पाने के बाद भी क्या करने के लिए कहता है? गीत गाओ, गीत गाओ। और क्या कहता है? Singing, Singing. and making melody Yeah. in your heart Yeah. to the Lord. हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का नशा में नहीं, तुम आत्मा से नशा होकर परमेश्वर की क्या करते रहना? स्तुति करो। सिंगिंग सॉन्ग एंड प्रेज द लॉर्ड, या वर्शिप द लॉर्ड। दुनिया का नशा में नहीं, दार का नशा में नहीं, आत्मा का नशा में होकर तुम परमेश्वर को स्तुति कर वन अनदर काउंसलिंग कर वन अनदर को क्या करके स्तुति बुद्धि देकर गीत गाकर और 20 Giving thanks always Always. for all things Ah. to God God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. हालेलुया। तुम चर्च का आते हो एक नशा में परमेश्वर को स्तुति करके गीत गाकर पिता परमेश्वर के तुम्हारे लिए वो दिया हर चीज के लिए धन्यवाद करो यीशु मसीह का नाम से। दुनिया का नशा में नहीं, वो क्या देखेगा, ये देखेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो देखने दो, ये देखने दो, नहीं, ये सब छोड़कर ये सब दुनिया का नशा है। परमेश्वर क्या हमारे से देखता है, वो इस सोच में तुम आने लगेगा, ये नशा में तुम आ जाएगा, परमेश्वर का नशा में आ जाएगा। फिर संगीत सॉन्ग करने लगेगा, गीत गाने लगेगा और स्तुति करने लगेगा, उच्च आवाज जिस अपने आप आने लगेगा। नहीं तो तुम्हारा बॉडी क्या नहीं होएगा, क्योंकि ये क्या है? पत्थर का हृदय है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं तेरा पत्थर का हृदय को मैं निकाल कर मांस भरा हृदय में तेरे को दूंगा करता है। वो बॉडी क्या होएगा? स्टिफ, हिलेगा नहीं। किसका सामने हम आया है? चार वॉल के बीच में हम आया है, परमेश्वर का सामने तुम आया है, याद रखना। उसका आज्ञा को पालन करने के लिए तुम आया है। ये सब सोच, ये सब प्यार हमारे हृदय में रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम सब खोया लोग लौट कर आया है, पिता परमेश्वर हमारे लिए पार्टी रखा है, इसे याद रखना। वो पार्टी में क्या होता था उधर? आनंद और खुशी, म्यूजिक। दूर से बेटा सुन रहे, दूसरा बेटा ये क्या हो रहा है उधर अंदर? खोया बेटा वापस आए तो पिता ने क्या किया? बड़ा सेलिब्रेशन। हम आए ऐसे हमारे पिता का सामने, याद रखो हमारा पिता हमारे लिए बड़ा सेलिब्रेशन इधर रखा है। बाहर शत्रु देख के छलन होना चाहिए, कैसा वो बेटा ने छलन होने लगा। वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? ये तो सब कुछ खोया, आज आया था उसके लिए इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। हम सब ऐसे ही समझो, लेकिन आए हम पिता का सामने, हम वी आर रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, सेलिब्रेशन। हालेलुया। क्या लिखा लूका 15:25? परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को सुनो, क्या सुन रहे पर? खोया बेटा सब लुढ़ा कर तुक्कर का प्लेट में भी खाना नहीं, वो आए बेटा कभी
बड़ा क्या हो रहा है पिता के घर में? आवाज किधर तक सुन रहे? क्या आवाज सुन रहे? गीत और नाचने का आवाज सुनकर एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए उसे भला चंगा पाया है। हालेलुया, हालेलुया। खोया बेटा आया जगह में भी क्या हो रहा है? गीत और नाच और सेलिब्रेशन। हम ऐसा लोग रहेंगे तो भी क्या करना चाहिए पिता का घर से? गीत और नाचना। समय पर भी आने के मन नहीं होता है। मैसेज 10:30 की स्टार्ट होएगा। किसके लिए आ रहे हो बाबा? परमेश्वर के लिए कुछ देने के लिए? घोषण है। हालेलुया, हालेलुया। उसका बस हम कैसा हम रहेगा उतना हम आशीष पाएगा। ही इज अ रिच गॉड। उसका ईश्वर इतनी बड़ी हमारा कमीपन को दूर करने वाला है। उसका बस कुछ कम नहीं होने वाला है। ही इज अ रिच गॉड। ही इज रिच इन एवरीथिंग। एफेसियर में एक वचन कहता है, क्या कहता है? एफेसियर 3:20। अब जो ऐसी सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वचन में अपॉस्टल पौल कहता है, हम क्या मांगते हैं उसमें ज्यादा वो दे सकता है, उतना उसका पास सामर्थ्य है क्या नहीं? हम कोई किसको बोलते भी, हाँ डोंट वरी लॉर्ड कैन डू। आप क्या मांगते हैं उसमें बढ़कर आपको वो कर सकता है, बोलते क्या नहीं? लेकिन अनेक लोग के जीवन में होता नहीं। क्यों? परमेश्वर वचन में लिखा है, हम मांगता है उसमें भी, हम क्या सोचता है उसमें भी बढ़कर वो हमारे जीवन में कर सकता है। लेकिन अनेक लोग का जीवन में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? जेनेसिस देखो, जेनेसिस 28:20 पढ़ो। देखो ये क्या क्या करता है जेनेसिस में। ये देखो क्या मांगता है वो पहला परमेश्वर से। घर छोड़कर भागता है, कोई नहीं है। उसका भाई उसका पीछे भाग रहा है काहे के लिए? उसको पकड़कर खत्म करने के लिए, पकड़कर खत्म करने के लिए वो पीछे पीछे भागता है। वो समय है वो क्या बोलता है परमेश्वर से? देखो जेनेसिस 28:20। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। महिला याकूब क्या मांगता है परमेश्वर से? रक्षा। क्योंकि उसका भाई उसको क्या करता है पीछे, कभी मिलेगा उसको खत्म कर देगा करके पीछे आया है। तो ये परमेश्वर का सामने पहला क्या मांगता है? रक्षा। फिर क्या मांगता है? रोटी। फिर क्या मांगता है? कपड़ा। अभी ये फिर वो कहता है, तुम ये सब मेरे को देके मेरे पिता का घर को तुम खुशी से लेके जाएगा तो मेरे को क्या मिलता है उसमें मेरे तेरे को 10% कहीं तो जरूर दे देगा करके प्रॉमिस किया है। अभी देखो थोड़ा समय के बाद परमेश्वर याकूब को खाली सेफ्टी नहीं किया, खाली खाना नहीं दिया, खाली कपड़ा नहीं दिया, उसको बढ़कर वो क्या मांगा, वो क्या सोचा, उसमें बढ़कर परमेश्वर उसको क्या दिया? आशीष दिया। तो अपॉस्टल पौल वो लिखता है, तुम क्या मांगता है, तुम क्या सोचता है, उसको बढ़कर परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। वो वचन झूठ है? झूठ नहीं है। कुछ भी वचन इधर झूठ नहीं है, क्योंकि ये इधर मांगता है परमेश्वर से, प्रभु मैं सब छोड़कर भाग रहा हूं खाली हाथ, मेरे लिए आगे पीछे अभी कुछ फिशर नहीं है, आप तेरे साथ रहकर मेरे को बचाएगा, मेरे को रोटी देगा,
मेरे पहनने का वस्त्र देगा, मेरा कमाई में तेरे को 10% दे दूंगा। इतना ही मांगा, लेकिन परमेश्वर उस किया 30-10 में वो बहुत इनका बात कहता है, देखो तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तो ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। अभी इसका जीवन में कितना बड़ा आशीष परमेश्वर दे दिया। वो परिवार मांगा, उधर बीवी मांगा, बच्चा मांगा, धन दौलत मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन क्या मांगा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर दिया। इसके लिए वो कहते हैं मैं उसका योग्य नहीं था। एक लाठी लेके आया, आज मैं 2 परिवार का साथ लौट कर जा रहा हूँ। तो अपोस्तल पौल बोला वचन याकूब का जीवन में पूरा होते क्या नहीं? याकूब मांगने से, याकूब सोचने से बढ़कर परमेश्वर दिया क्या नहीं? ऐसा नो दिया। आज भी परमेश्वर बदला नहीं है। हर वचन आज भी जीवित है। आज भी हम क्या मांगता है, हम क्या सोचता है, उसमें बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसको प्रिय कौन है? पिता परमेश्वर को बहुत प्यार क्या है? प्यार क्या था? उसका बेटा यीशु था। उसके तेरे लिए मेरे लिए दे दिया, और क्या नहीं देगा सोच कर। उसका एकदम प्रिय एक ही था, ओनली वन। उसके तेरे लिए मेरे लिए भेज दिया, तो वो क्या नहीं भेजेगा उधर से तेरे लिए? सोच कर देखो, क्या नहीं भेजेगा। हम वो पिता को, वो बेटा को, वो आत्मा को पहचाना बहुत जरूर है। उसका प्यार को, उसका कार्य को, उसके क्रिया को जानना बहुत जरूर है। वो सब कुछ कर सकता है। अब्राहम रोता है एक बच्चा के लिए, आप सब कुछ दिया मेरे को, धन दिया, दौलत दिया, जगह दिया, सोना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मेरे लिए एक बेटा नहीं है। घर के अंदर बैठकर रो रहा है, परमेश्वर उसका हाथ खींचकर बाहर लेके जाता है। घर के अंदर क्या रोता है? बाहर लेके जाके आकाश को देखो, देखो गिन सकता तो गिनो, तुम्हारा परिवार इतना रहेगा। हालेलुया। क्या सोचता है, क्या मांगता है, उसमें बढ़कर आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर याद रखेगा। वो झूठ बोलने के लिए तेरा मेरा ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का सामने रेवलेशन में एक वचन पढ़ो, कितना लोग आराधना करता है। उधर क्या नहीं है? तबला नहीं है, उधर ऑर्गन नहीं है, उधर क्या क्या कुछ नहीं है। उधर क्या नहीं? गिटार नहीं है, तबला नहीं है, ऑर्गन नहीं है। सबका अंदर परमेश्वर क्या दिया है? हमारे जबान में एक ट्यून दिया है। हालेलुया। उधर से उधर आराधना हो रहा है। रेवलेशन 4:8-11 पढ़ो। आप ये मत सोचो इधर ही खाली हमको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए दबाते हैं, उसमें आशीष बोलते हैं, ऐसा नहीं। उधर भी जाके तुम्हारा काम वही है। इसके लिए इधर ही प्रैक्टिस करो, नहीं तो उधर लक्षित होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन
सिंहासन पर बैठने वाले के सामने हाँ। गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है हाँ। प्रणाम करेंगे हाँ। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए हाँ। डाल देंगे, हाँ। हे हमारे प्रभु हाँ। और परमेश्वर, हम्म। तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के हाँ। योग्य है, हाँ। क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हाँ। और वे तेरी ही इच्छा से थी हाँ। और सृजी गई। Praise the Lord. उधर भी क्या हो रहा है? स्वर्गीय दूत भी परमेश्वर को क्या करते रहता है? स्तुति है, पवित्र 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 है। 24 एल्डर लोग भी क्या करते हैं उधर खड़े रह के? सामने गिर कर ऊंचा आवाज से क्या करता है परमेश्वर को? हाँ, धन्यवाद, थैंक्स से करना पड़ता है। इधर इसी को उधर कुछ आगे नहीं है, ट्यून नहीं है, आगन करने वाला आगन करने दो, तबला करने वाला तबला करने दो, पास्टर चिल्लाने दो, हम खड़ा रहेंगे, उधर पहुंचेगा नहीं। इधर कितना तुम स्तुति करेगा, प्रैक्टिस करेगा, परमेश्वर को खुशी करेगा, धन्यवाद करेगा, नशा हो जाओ, आत्मा से नशा हो जाओ। दाऊद कैसा हंसा, देखो स्तुति कर कर नाचते, उनको पर हंसने लोग बड़ा शापित लोग है। याद रखना, उसका बीवी पति समझकर, राजा समझकर वो सोचा ये क्या कर रहे हैं राजा, मेरा हस्बैंड व्हाट इज डूइंग। उधर देखो परमेश्वर उसको शापित दे दिया, मरने तक उसको क्या नहीं था, अच्छा ही नहीं था। ऐसा परमेश्वर के लिए नशा से, आत्मा से एक होकर नाचते लोगों पर नाचने वाला शापित होने, याद रखना। इसके लिए छोड़ दो ये सब दुनिया का सोच को, परमेश्वर को सोचो। जब से प्यार